और आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक रूमर फैलाया जा रहा है यूट्यूब में और नॉन रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स पे कि आपका जो लोकल हेलमेट है वो बैंड हो जाएगा। अगर आप वो पहन के बाइक चलाते हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा 1000 रुपये का। तो ये कितनी इस बात में सच्चाई है और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आइए आज हम आपको बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अमृता सरस्वती और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी लाइव में। 4 सितंबर 2020 से एक नया अध्यादेश लागू होने वाला है और इसी मामले में काफ़ी सारा ब्लॉग YouTube में भी अवेलेबल है और पब्लिक डोमेन में काफ़ी सारा जानकारी मौजूद है। जो जानकारी पब्लिक डोमेन में दी गई है, मैंने खुद जब उसमें रीड किया, पढ़ा, जाना तो मुझे झटका लगा। 3-4 दिन पहले मेरे मोबाइल पे गूगल न्यूज़ का नोटिफिकेशन से मुझे पता चला कि 4 सितंबर 2020 से लोकल हेलमेट आर बैंड। तो ये जब लोकल हेलमेट बैंड जब ये मैंने जाना तो मुझे झटका लगा और पता नहीं क्यों स्ट्राइक किया दिमाग पे कि हाउ कम इट पॉसिबल, जहाँ पे गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चर को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो लोकल आइटम को कैसे बैंड कर सकते हैं, लोकल हेलमेट को कैसे बैंड कर सकते हैं। तो इसी बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता चला एक्चुअल बात, और पब्लिक डोमेन में ये बात आपको जो बताया जा रहा है या तो वो इनकरेक्ट है या फिर आधे अधूरी बात है। तो आइए चलिए इस विषय को लेके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चीज़ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। आपको बताना चाहूँगा हेलमेट को लेके क्या संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्थाएं हैं जो हेलमेट को सर्टिफिकेशन देती हैं, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, ECE, डॉट, शार्प, ये रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन लोगों का सेफ्टी का जो पैमाना है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और इंडिया में ये सेफ्टी जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं एनकैप 4 व्हीलर को, जो हम गाड़ी का जो रेटिंग आजकल देखते हैं कि 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार एनकैप रेटिंग में लाए हैं। ये सेफ्टी वाइज आपका गाड़ी कितना अच्छा है, कितना सेफ गाड़ी है, उसका रेटिंग आपको दिया जाता है। जितना गाड़ी अच्छा सेफ्टी फीचर रहेगा उसका रैंकिंग उतना अच्छा होगा। 5 सबसे टॉप। वैसे ही ये आपका ECE, डॉट, आपका शार्प, ये सब संस्थाएं हैं हेलमेट को लेके जो आपको सर्टिफिकेशन देती हैं और इनसे सर्टिफिकेशन लेना काफ़ी इजी नहीं होता, ऐसे ही आपको नहीं मिल जाता। तो अब आपको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया पे 2 तरीके का हेलमेट होता है। ये एग्जांपल के तौर पे लीजिए, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज जो हेलमेट बनाती हैं, और एक होता है इंटरनेशनल हेलमेट मैन्युफैक्चर्स कंपनी। मुझे रिसर्च करने पे पता चला कि इंडिया में 200 प्लस ऐसी कंपनियां हैं जो हेलमेट बनाती हैं और सिर्फ कुछ ही कंपनियों ने ISI का सर्टिफिकेशन लेकर रखा है, यानी वो ISI सर्टिफाइड हेलमेट बेचते हैं। तो जो अध्यादेश जारी हुआ था तो उसमें यह बताया गया था कि 4 सितंबर 2020 से सिर्फ वही हेलमेट बिकेंगे या तैयार किए जाएंगे या बिकेंगे मार्केट में जो ISI सर्टिफाइड हों। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने 2016 में ये जानने का कोशिश किया था कि हमारे इंडियन लोग क्यों हेलमेट नहीं पहनते और क्या करने पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक राइडर्स हैं, जो बाइकर्स हैं, वो हेलमेट पहने।
हम लोग जानते हैं कि हर साल काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं और मेनली बाइक्स का जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो मौतें होती हैं उसका रिसर्च में यही सामने आया कि क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर हेलमेट नहीं पहना था या हेलमेट पहना ही नहीं था, इसी वजह से ये एक्सीडेंट से, ये दुर्घटना की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सुझाव मांगे गए थे कि क्यों इंडियंस हेलमेट नहीं पहनते हैं और क्या खामियां हैं जिसको सुधारा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बाइकर्स हेलमेट पहनें। तो सिर्फ चालान के डर से हम लोग कोई भी हेलमेट पहले पहन लेते थे, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें उतना सेफ्टी प्रदान नहीं करते थे कि कहीं अगर कुछ हो जाए तो वो हेलमेट मुझे संभाल लेगा या एक्सीडेंट न मेजर नहीं आएगा, ऐसा हुआ नहीं प्रैक्टिकली। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी को ये पता चला कि इंडियंस इसलिए हेलमेट नहीं पहनते हैं, काफ़ी सारे रीज़न थे, उसमें से मैं मोटा मोटा आपको मैं जो रीज़न है वो बताऊंगा। मेन रीज़न जो है वो आपको बताता हूँ कि हेलमेट का वेट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अवॉइड करते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी शिकायत की कि हेलमेट लॉन्ग टर्म पहनने की वजह से उन लोगों का बाल झड़ता है, इस वजह से वो अवॉइड करते हैं। काफ़ी लोगों को घुटन महसूस होती है, हवा बाईपास नहीं होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो इसी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अध्यादेश मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जारी किया था कि फर्स्ट आपका जो इनसाइड साइड का जो मटेरियल है वो ऐसा बनाया जाए ताकि वो कंफर्ट लेवल हाई करे, एयर बाईपास हो थोड़ा बहुत, इवन आपका जो वेट है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था और कहा गया था कि 700 ग्राम से लेके 1.2 kg यानी 1200 ग्राम तक आपका हेलमेट का वजन होना चाहिए। जब ये पैमाना स्थिर कर दिया गया और कहा गया कि इसी पैमाने के ऊपर बनेगा और आईसाइड सेट जो भी इसी वजन के होंगे वो आपके हेलमेट ही होगा, वही हेलमेट सिर्फ बिकेंगे और वो हेलमेट के अलावा अगर कोई और हेलमेट लेके कोई गाड़ी चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये रूल 4 सितंबर 2020 से चालू होने का बात है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा। अब इंडियन जो कस्टमर हैं उनमें से कुछ बाइकर ऐसे भी जो सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ चालान की वजह से हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे जो 1000-1200 ग्राम का जो हेलमेट है वो जितना मुझे प्रोटेक्ट करेगा उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट मुझे 1500 ग्राम का जो हेलमेट है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आपका जो भी इंटरनेशनल ब्रांड के जो हेलमेट हैं वो ऑलरेडी सेफ्टी को लेके ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। उन लोगों ने डॉट से या फिर ECE से या फिर साप से सर्टिफिकेशन लेकर रखा है, उनका पैमाना काफ़ी हाई होता है। अगर वो पैमाने को मीट करने के लिए उनका जो हेलमेट का वेट होता है वो आपका लगभग 1500 ग्राम के आसपास आ ही जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप एक तीली लीजिए, माचिस का एक तीली लीजिए, आप एक सिंगल स्टिक को तोड़ने की कोशिश कीजिए, जिस पावर से आपने तोड़ा आप उसको याद रखिए। अब 10 माचिस का तीली लीजिए, स्टिक लेके आप उसी पावर से आप वो 10 तीली एक साथ तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा टूटेगा नहीं। आपको ज़्यादा प्रेशर देने के पड़ रहा है तब जाके आपको वो 10 तीली एक साथ टूटेगा। इसका मतलब ये रहा कि आपका हेलमेट जितना भारी होगा उतना आपको सेफ्टी देगा। ये जो 4 सितंबर तक जो रूल बना तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था कि इंडियन जो कंपनी है वो सिर्फ इंडियन कंपनी इंडिया में बेच सकेंगे, क्योंकि वो उसी पैमाने पे पहले भी बनाते थे अभी भी बनाएंगे। सिर्फ उनको ये करना होगा कि ISI सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल ब्रांड के जो हेलमेट्स है, इंटरनेशनल कंपनी मैन्युफैक्चर जो हेलमेट्स है वो तो 1200 या के वेट को तो मीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका मैक्सिमम सभी का वेट अप्रॉक्स आपका 1500 के आसपास चला जा रहा है, ग्राम के आसपास। तो आपकी तरह मेरी तरह काफ़ी कंज्यूमर ने ये अपना राय रखा कि हमें सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए। आप 1200
ग्राम का जो हेलमेट मुझे सेफ्टी देगा वो मुझे उससे कहीं ज़्यादा मुझे सेफ्टी 1400-1500 ग्राम वाले हेलमेट में मिलेगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए 700 से 1000-1200 का कोई भी 700 ग्राम, चलिए एग्जांपल के तौर पे 700 वाला पकड़, 700-800 ग्राम का एक हेलमेट आप पहन के चल रहे हैं, आपका बाइक का स्पीड 50 के आसपास है, आप गिरते हैं, आपको जो हिट होता है उससे आपका हेलमेट संभाल लेगा। ओके फाइन। अब आप यही स्पीड आपका इंक्रीज हो गया, आपका ये स्पीड हो गया 70 किलोमीटर पर आवर और आपने वही 700-800 ग्राम का हेलमेट पहना हुआ है। अब आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, लेकिन आपको इस बार ज्यादा चोट लगेगा कंपेरेटिवली। और वही अगर आपका हेलमेट का इसी 70-80 स्पीड में अगर आपने अगर 1000 या 1200 ग्राम का अगर हेलमेट पहना है तो देखिएगा इतना ज़्यादा लगेगा नहीं आपको इम्पैक्ट होने पे भी। और यही एग्जांपल अगर आप 1500 का अगर ग्राम का अगर हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बाइक का स्पीड 80, 90, 100 से क्रॉस कर चुका है तो आपको सेफ्टी डेफिनेटली देगा ही देगा, rather than 700 ग्राम का जो हेलमेट है उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा सेफ्टी आपको देगा। तो कंज्यूमर अभी इंडियन कस्टमर भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, वो लोग को भी सेफ्टी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड का जो है उन लोग का वजन कम हो नहीं सकता क्योंकि उनको इंटरनेशनल का जो मानदंड है सर्टिफिकेशन का उसको भी मीट करना है। तो इसी बारे में काफ़ी मतलब दोनों पक्षों का बात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सुना और उसके बाद जाके एक नया अध्यादेश लाया गया 30 जुलाई 2020 में। उसमें ये बताया गया कि आपका जो हेलमेट का वेट है, जो पहले नियम बताया गया था कि 1200 ग्राम के अंदर, वो अब एप्लीकेबल नहीं रहा। आप 1500 ग्राम तक का हेलमेट आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपको इंडिया में बाइक बेचना है तो आपको डेफिनेटली ISI सर्टिफाइड वाला हेलमेट ही बेचना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन कंपनी के हेलमेट मेकर्स हों या फिर इंटरनेशनल कंपनी मेकर्स हों। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है ISI हेलमेट। आपका वजन का जो था बात वो हटा दिया गया है, अब वजन आपका 700 से लेके 1500 ग्राम तक एप्लीकेबल रहेंगे। तो कस्टमर के पास अभी ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गया, वो चाहे तो इंडियन कंपनी का भी खरीद सकता है, वो चाहे तो इंटरनेशनल कंपनी का भी ब्रांड का वो हेलमेट खरीद सकता है। हालांकि इससे पहले भी इंडिया में इंटरनेशनल कंपनी के बिकते थे हेलमेट, अभी बिक रहे हैं, उनमें आपका इंटरनेशनल का जो है सर्टिफिकेशन डॉट का या फिर शार्प का वो तो है ही है, प्लस किसी किसी में देखिएगा उन लोगों का ISI का भी है, लेकिन संख्या काफ़ी हद तक कम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो नया अध्यादेश 30 जुलाई को लाया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और बताया ये गया है कि इससे जुड़े हुए कोई भी स्टेक होल्डर अगर चाहें या फिर जनरल पब्लिक भी अगर चाहें तो आप अपना राय और सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी को दे सकते हैं 30 दिनों के अंदर। और ये जो नियम चालू होगा वो चालू होगा 31 मार्च 2021 से। तो मोटा मोटा बात ये रहा कि चाहे वो नॉन इंडियन प्रोडक्ट हो या इंडियन प्रोडक्ट हो, कस्टमर के पास अभी ऑप्शन खुले हुए हैं, वो चाहे इंटरनेशनल ब्रांड ले या नेशनल ब्रांड ले। फ़र्क सिर्फ यही है कि ISI ब्रांड अब ISI सर्टिफिकेशन मैंडेट है। ISI जो संस्था है वो सर्टिफिकेशन देती है और ये संस्था BIS के तहत आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। पर्सनली मैं इस विषय में अपना एक राय देना चाहूँगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो जो हुआ था मेरा उसको शेयर करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से आप प्रेफर कीजिए कि 1200 से लेके 1500 के आसपास वजन का हेलमेट लीजिए, तो ये आपके लिए सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा।
आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस चालान के बारे में। नियम यह है कि अगर जो कंपनियां नॉन सर्टिफाइड या आईएसआई सर्टिफाइड बगैर जो हेलमेट बनाएंगी या बेचेंगी, उन लोगों पे 2 लाख का जुर्माना या फिर जेल या दोनों ही हो सकता है। और बाइक राइडर्स के लिए जो पेनल्टी निर्धारण किया गया है वह है 1000 रुपये। इस विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पिछले साल 2019 में सेंट्रल से जो मोटर व्हीकल एक्ट आए थे उसमें संशोधन करते हुए काफ़ी सारा रूल में पेनल्टी का जो चार्ज अमाउंट था वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया था। और इस विषय को लेके काफ़ी सारे स्टेट ने प्रोटेस्ट करते हुए उतना हाई अमाउंट चार्ज नहीं किया, या फिर उन लोगों ने स्टेट जो मोटर व्हीकल एक्ट है उन्हीं के तहत अमाउंट तो इंक्रीज़ किया, लेकिन उस लेवल तक नहीं जहाँ पे मतलब उस लेवल तक नहीं जहाँ पे जहाँ तक वो सेंट्रल ने दिया था। इस विषय में उस टाइम में काफ़ी सारा मीडिया में हाइप था, दिखाया जाता था, न्यूज़ में भी आता था। हाँ, तो अभी हम लोग के मैं जैसे वेस्ट बंगाल का हूँ, तो मैं इस रूल से हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या फ़ाइन होने वाला है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट में ये क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा कि फ़ाइन के बारे में जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उनके ऊपर या जो बेचती है उनके ऊपर। लेकिन हाँ, राइडर्स के लिए हमारे पास जो अभी प्रेजेंट रूल है उस रूल के तहत क्या हो सकता है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आप अगर नॉन आईएसआई सर्टिफाइड अगर हेलमेट पहनते हैं या फिर प्रॉपर हेलमेट नहीं पहनते हैं, आप वायलेशन करते हैं 297 एंड 129 रूल को, और मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत आपको जुर्माना लगेगा। अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं इस रूल को ब्रेक करते हुए तो पहली मर्तबा आपको फाइन लगेगा 100 रुपीज़, 100 रुपये। देन अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े जाते हैं विद द सेम ऑफेंस आपको जुर्माना देना पड़ेगा 300 रुपये। थर्ड टाइम अगर पकड़े जाते हैं 300 रुपये। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और जाते जाते ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो वीडियो अगर आपको लगे कि आपके कोई बाइक राइडर हैं, दोस्त बाइक राइडर हैं, उनको भी ये बात पता चले तो प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, या फिर जो बात आपको पता चली वो उनके साथ शेयर कीजिए तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।